नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु सिंह और जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी है इंट्रोडक्शनरी वीडियो, तो उसके बारे में हमने जो फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है उसके सिलेबस पे हमने चर्चा की थी। सिलेबस में हमने जाना, गहराई से जाना कि कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे और मैंने बोला था कि इंग्लिश और गणित जो मैं खुद करवाऊँगा, खुद ही करवा रहा हूँ। उसके रिलेटेड हमारा जो पहला वीडियो है वो होने वाला है। गणित में सिलेबस पे आप सभी लोग जानते हैं, तो हम सिलेबस की शुरुआत एलसीएम एंड एचसीएफ से करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ ये क्या होते हैं? देखो, एलसीएम एलसीएम जो फुल फॉर्म होती है इसकी, वो होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट का मतलब होता है कम, कॉमन यानी सभी जानते समान। मल्टीपल की हम बात करें तो उसे कहते हैं गुणज या फिर गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? पूर्णांक कैसे कहते हैं? किसी संख्या के मल्टीपल को। जैसे कि हम बात करें 15, 15 के गुणज या फिर गुणांक है वो 15 के अलावा 15, 30, 45, 60 और बहुत सारे हो सकते हैं। मल्टीपल के बारे में हम जाना कि उसका जो मतलब होता है गुणज या गुणांक, वो बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, एलसीएम की जो भाषा होती है, परिभाषा होती है, वो होती है दो पूर्णांकों यानी x तथा y का एलसीएम उस सबसे छोटी संख्या को कहते हैं जो x तथा y दोनों से विभाजित हो सके। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एलसीएम 12 तथा 18, 12 तथा 18 का एलसीएम क्या होगा? अब हम 12 के गुणज ले लेते हैं। 12 के गुणज क्या होते हैं? 12, 24, 36, 48, 60, 72। 18 की बात करें तो 18, 36, 54, 72, 90 और बहुत सारे ये होते हैं। जब हम बात करें तो लिस्ट सबसे कम कॉमन यानी समान। अब हम इनमें से समान ढूंढते हैं। 12 और 18 के गुणज में दोनों में समानता होती है, वो होती है एक 36 में और दूसरी हमारी 72 में समानता दिखती है। अब हमारी जो परिभाषा है उसके अनुसार है सबसे छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो सके। अब दोनों में से 36 और 72 समान है, लेकिन सबसे छोटी संख्या है वो है 36, क्योंकि ये दोनों से ही समान, मतलब दोनों से ही विभाजित हो सकती है। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा? 36, क्योंकि ये दोनों से ही विभाजित हो सकती है और यही सबसे छोटी संख्या है जो 12 तथा 18 से विभाजित होती है। बाकी हम 72 की बात करें तो वे 36 से बड़ी हो जाएगी। 24 और 18 नहीं कट सकते, ना ही 12 एक दूसरे को काट सकता है। इसलिए इसकी जो स्पष्ट परिभाषा है वो होगी दो पूर्णांकों। दो पूर्णांकों x तथा y का एलसीएम उस सबसे छोटी संख्या को कहते हैं, उस सबसे छोटी संख्या को कहते हैं जो x तथा y दोनों से विभाजित हो सके। दोनों से विभाजित हो सके।
हमने इसकी परिभाषा को ऊपर समझ लिया था, समझ लिया 12 तथा 18 के मल्टीपल से, इसलिए अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये परिभाषा कठिन है या फिर सरल है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सरल है। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? एचसीएफ की परिभाषा होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या, कॉमन यानी समान, फैक्टर यानी गुणनखंड। फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड उस संख्या को कहते हैं जो दी गई संख्या को पूरा का पूरा विभाजित कर सके। अब हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि 15 का ले ले, हमने गुणन लिया ऊपर, इधर गुणनखंड लेते हैं। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? एक तो हमारा 1 होगा, वो सभी में काम आता है। 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा और लास्ट में हमारा 15 स्वयं होगा। उससे अधिक गुणनखंड नहीं होंगे। अतः इससे स्पष्ट होता है कि गुणनखंड निश्चित होते हैं, जबकि गुणज है वो अनिश्चित होते हैं, अनंत होते हैं। अब हम देखें तो 3 है, वो 15 को काट रहा है, 5 भी 15 को काट रहा है और 15 स्वयं 15 को काट रहा है। इसलिए जो एचसीएफ है स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको? इसलिए जो एचसीएफ होते हैं वो निश्चित होते हैं। एचसीएफ निश्चित होते हैं। अतः इस एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है? दो पूर्णांकों। इसकी परिभाषा की बात करें, दो पूर्णांकों दिखाई दे रहा है, एक्स तथा वाई का एचसीएफ उस सबसे बड़ी संख्या को कहते हैं। बड़ी संख्या को कहते हैं जो एक्स तथा वाई दोनों को विभाजित कर सके, दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर सके, पूरा पूरा विभाजित कर सके। इसकी परिभाषा है कि दो पूर्णांक x तथा y का एचसीएफ उस सबसे बड़ी संख्या को कहते हैं जो x तथा y दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर सके। अब पूरा पूरा विभाजित कैसे? देखो, एलसीएम की जब हमने बात की थी तो अब तब हमने जाना कि एलसीएम में x तथा y दोनों से विभाजित होता है एलसीएम, जबकि एचसीएफ x तथा y दोनों को विभाजित करता है। कैसे? उदाहरण लेते हैं। जैसे हम 12 तथा 18 के एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, इसके एचसीएफ की बात करें तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? एक तो हमारे 1 होगा, दूसरा 2 होगा और 3 और 6, 12 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 3 भी होगा और 6, ये इसके गुणनखंड है। और 18 की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं और 6 होगा और बाद में स्वयं 18 होगा, 18 और 9 भी होगा, इसमें 12 होगा। देखिए इसमें समानता क्या है? इसमें जो समान गुणनखंड है वो 1 2 है
दूसरा हमारा 3 है और तीसरा हमारा 6 है। तो अब हमने परिभाषा में बात की कि दो पूर्णांकों x तथा y का एलसीएम उस सबसे बड़ी संख्या को कहते हैं जो x तथा y दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर सके। इसमें हम जाने तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 6 है जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं। 12 इससे बड़ी 12 है, 18 है, 9 है, लेकिन ये दोनों को विभाजित नहीं कर पाती, इसलिए हमारा एचसीएफ है वो 6 ही होगा क्योंकि ये दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर देते हैं। अब आगे जब हम बात करें तो बात करते हैं हम एचसीएफ ज्ञात करने की विधियाँ। सामान्यतः हम सिंपली साधारण तौर पर कहें तो एचसीएफ हम 3 विधियों से ज्ञात करते हैं। पहली हमारी होती है भाग विधि। एचसीएफ ज्ञात करने की विधियाँ, पहली हमारी भाग विधि, दूसरी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरी विधि होती है वो होती है हमारी अंतर विधि। अंतर विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये क्या क्या होती है सभी पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि हमें बाद में चर्चा करनी ना पड़े। अंतर विधि, पहले हम एचसीएफ ज्ञात करने की विधियों पे चर्चा करेंगे, उसके बाद एलसीएम पे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उन पे पूरे का पूरा चर्चा करेंगे, हम कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे। भाग विधि, हम पहले भाग विधि सीखते हैं। भाग विधि क्या होती है, सिंपली इसमें क्या है, भाग देना होता है। जैसे कि जो बड़ी संख्या होती है, जैसे कि इसमें जो बड़ी संख्या है 210, 210 में छोटी संख्या का भाग देना है। छोटी संख्या क्या है 55, 55 का भाग कितने बार जाता है देखो 3 बार, नया 165, 165 को 210 में से घटाएंगे तो हमारे पास है वो 45 बचेंगे। 45 सेंसफल बच गए। वो आप लोग सोचेंगे कि भाग विधि यही है क्या, इसलिए हमारा एलसीएम ये 45 ये आएगा, नहीं नहीं। अब जो ये 55 है जो हमारा भाजक था, पहले भाजक था, अब ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अब हम 45 का 55 में भाग देंगे, 45 का 55 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और बाकी बचेगा हमारा और 45 आएगा। 45 को 55 में घटाएंगे 10 बचेगा। अब इस 45 को है वो हम इधर लाएंगे भाज्य बनाकर, भाज्य बनाया। अब 10 का 45 में भाग देंगे, कितनी बार, 4 बार गया, कितनी बार गया 4 बार, कितना आया 40 आया। 45 में से 40 को घटाया 5 आया, 5। अब वापस 10 हमारा भाज्य बनेगा, 10 को भाज्य बनाया, 5 का 10 में भाग दिया, 2 बार गया, 10 में से 10 गए और 0। जब तक संख्या 0 ना आए, जब तक सेंसफुल 0 ना आए तब तक हमें ये विधि को दोहराते रहना है। और जब संख्या हमारी 0 आ जाती है इसका मतलब समझ लेना कि जो अंतिम भाजक होगा हमारा, अंतिम भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम दूसरे उदाहरण पर चर्चा करेंगे। दूसरा उदाहरण है हमारा, इसमें हमें 52 तथा 90 का HCF ज्ञात करना है। 52 तथा 90 का HCF, सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड में कैमरा सेटअप कर लूँ। अब देखो हम 52 तथा 90 का HCF ज्ञात करें तो बड़ी संख्या हमारे पास है 90, 90 में हमें 52 का भाग देना है। कितनी बार गया, एक बार गया 52, 52 घटाया, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 5 गए 3, 38 बचा। 38 52 है वो इधर आएगा, भाज्य बनेगा। 52 का मैं 38 में 38 को 52 से विभाजित करना है, कितने बार जाएगा, एक बार घटाया, कितना आया, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 3 गए 1, वापस 38 इधर आएगा, 14 हमारा
भाजक बनेगा, 38 भाज्य बनेगा, 2 बार गया, 26 आया, अच्छा 28 आया, 38 में से 28 गई, 10, 14 वापस हमारा भाज्य, 14 भाजक की जगह भाज्य बनेगा, कितने बार गया, 1 बार गया, 10 शेषफल 4, 4 बचा, अब 10 भाज्य कितने बार गया, 2 बार गया, 8 और घटाया, 2 बचा शेषफल। अब जो 4 है वो हमारा भाज्य बनेगा, 4 कितनी बार गया, 2 बार गया, और 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0, और जो हमारा अंतिम भाजक आया वो आया 2, और 2 ही हमारा जो HCF है, HCF होगा। अब देखो इन्हें और सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, तो अब हम इस भाग विधि के द्वारा ही HCF ज्ञात क्यों करें। तो दोस्तों इसके पीछे का मेन जो रीज़न है, लॉजिक है, वो यही है कि हमारा जो एग्जामिनर होगा वो हमें सिर्फ या तो एक अंतिम भाजक दे देगा और ये जो क्रमिक भागफल ये देता रहेगा हमको, और पूछेगा कि ये वो संख्या ही ज्ञात कीजिए, इसलिए हमें इस विधि का अनुसरण करना पड़ रहा है। तो वो कैसे देगा, एक बार हम इस पे चर्चा कर लेंगे। जैसा हमारा एग्जामिनर हमें दे देगा कि क्रमिक भागफल है, भागफल है हमारा 3, 1, 4, 2, और अंतिम भाजक दे देगा हमें, अंतिम भाजक वो दे देगा हमें 4, 4 सॉरी 5, ये दे देगा। अब हमसे पूछेगा कि वह संख्या ही ज्ञात कीजिए जिसमें ये भाज्य है, मतलब अर्थात वो भाज्य संख्या ही ज्ञात कीजिए। तो मैं कुछ नहीं, 4 यहाँ पे 4 भागफल दिए हुए हैं, तो 4 भागफल के हमें 4 ब्रैकेट बनाने हैं, 1, 2, 3 और ये फिर 4। उसके अनुसार पहला 3, 1, 4, 2, अंतिम भाजक दे रखा हमें 5। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे हमें एक बार चार्ट बना लेना, एक बार इस प्रकार का हमें फॉर्मेट बना लेना है, फिर 5 × 2 कर देना है, 5 × 2 10 आया, हमारा सेंसफुल तो 0 ही रहेगा, 5 × 2 10 आया। अब आप भी सोचोगे कि 10 में से क्या घटाए कि जो है हमारा सेंसफुल 0 है, तो 10 में से 10 घटाए तो सेंसफुल हमारा 0 होगा। अब ये 10 है जो हम पढ़े हैं कि हमारा जो भाजक होता है वो नीचे जाकर भाज्य बनता है, तो ये जो 10 है वो इधर ऊपर आ जाएगा, ये 10। 10 × 4 कर लो, कितना होता है, 40 होता है, 10 × 4 40 होता है। अब जो इन दोनों को है वो जोड़ना है, 40 + 5 45, और वापस 45 इधर आ गया, 45 × 1 कितना हो गया, 45, 45 बाद में इन दोनों को जोड़ना है 55, और ये 55 इधर आ गया, 55 × 3 कितना होता है, 165, बाद में इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास संख्या ही 210। इस प्रकार हमें ये फॉर्मेट फॉलो करते रहना है, इस प्रकार हमें ये फॉर्मेट फॉलो करते रहना है, तभी हम जो सही उत्तर जान पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे बनते हैं। तो हम चर्चा करेंगे हमारे टाइप 1 की। टाइप 1 जो इसी से संबंधित है। टाइप 1 में हमारे क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का भाग के तरीके से मसप या महत्तम समावर्तक निकालने में अंतिम भाजक 4 है। अंतिम भाजक हमें क्या दिया है, 4, और क्रमिक भागफल है वो 1, 1 और 2 दे रखा है। तो दोनों संख्या क्या होगी, तो हम पहले इधर लिख लेते हैं, अंतिम भाजक वो कितना दे रखा हमें, 4, और क्रमिक भागफल, क्रमिक भागफल वो दे रखा हमें 1, 1, 2 में 3 दे रखे हैं क्रमिक भागफल, तो 3 बना लेते हैं हमें ब्रैकेट,
ये 1 2 और ये 3। एक और 2 भागफल लगा दिया। अब ये 4। अब हमने जो पहले उदाहरण में देखा था उसी के अनुसार यहाँ पर भी 4 × 2 करना है। 4। पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो शून्य आएगा, क्योंकि अंतिम भाजक का सेंसफुल है वो शून्य ही आता है। फिर 4 × 2 8। 8 में से क्या घटाए कि वो उसका सेंसफुल है वो 0 बचे, तो क्या 8 बे 8 है जो ऊपर वाले का भाजक होगा। 8 × 1 क्या 8। अब इन दोनों को हमें पता है जोड़ना है, तो 8 + 4 12। 12 इधर का बन गया। 12 × 1 12। 12 + 8 20। हमारे पास संख्या क्या आई 12 व 20। एक संख्या 12 और दूसरी संख्या 20। तो हमारा ऑप्शन जो बी है उसमें 12 तथा 20 संख्या ही दे रखी, तो वो राइट हो जाता है। अब हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में जो अंतिम भाजक है वो 40 दे रखा है और भागफल है 2 3 व 5 दे रखे हैं। 2 3 व 5 दे रखे हैं। दो 3 और 5 दे रखे हैं क्रमिक भागफल। और अंतिम भाजक हमें दे रखा है 40। अब 40 और सेंसफुल हमारा दे रखा है 0। हमें पता है पहले तो इन्हें और इसे और इससे गुणा करना होगा, तो गुणा किया तो हमें 200 है। अब 200 में से क्या घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा हमारा सेंसफुल। तो 200 में से 200 घटाएंगे तो हमारा सेंसफुल शून्य आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो 200 है वो इसका भाजक था सॉरी, ये 200 इसका भाजक था। अब हम इसे और इसे गुणा करेंगे। 200 × 3 600 और 600 प्लस ये जो नीचे वाले का भाजक था वो जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 640। अब ये 640 है वो इसका भाजक था 640। अब 640 × 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई 1280। और 1280 प्लस 200 1480। 1480 एक हमारे पास संख्या की आई, एक तो आई हमारे पास 640 और दूसरी आई 1480। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा डी है उसमें 640 और 1480 दोनों दे रखे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। भाग के तरीके से मसब निकालते समय ऊपर से नीचे का क्रम 3 1 3 है और अंतिम भाजक 6 है। उससे पहले हम थोड़ा सा ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है कि इतनी लंबी विधि दोहराएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा और ना ही कुछ करने में भी मजा आएगा। तो हम ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो ट्रिक में क्या करना है आपको, एक तो जो भागफल और दूसरा सेंसफल नाम की हेडिंग डालनी और एक अंतिम भाजक का आपको पता रखना है। भागफल है वो क्रमिक भागफल आपको लिखते रहना है 1 1 और 2। सेंसफल से पहले हमें जो अंतिम भाजक है वो कितना दे रखा था हमारे पहले प्रश्न में, अंतिम भाजक 4 दे रखा था। तो इससे 4 × 1 प्लस हमारे पास जो अंतिम भाजक का सेंसफुल था वो दे रखा था 0। तो कितना हो जाएगा सॉरी इसे उल्टे क्रम में लिखना था। सॉरी एक सेकेंड, इसे उल्टे क्रम में लिखना था। 2 को ऊपर 2 1 1 इसे उल्टे क्रम में लिखना था, भूल गया था मैं। 2 1 1 4 दूनी 8 8 + 0 8। अब इसे जो है इसका इससे गुणा करना है 1 से। 8 × 1
प्लस सेंसफुल कितना बचा हमारे पास, 4 ही बचा था। 8 इंटू 1 प्लस 4 बराबर 12, 12 इधर आएगा, 12 इंटू 1 प्लस 8 प्लस 8 बराबर 20, ये हो जाएगा। अब 8 है, वो सेंसफुल बचा तभी ये इससे भाजक बन पाया, और ये 4 ये। इस प्रकार आपको ये ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। इसके बारे में हम चर्चा करें। दूसरी संख्या है 40, अंतिम भाजक वो देख रखा मैं 40 भागफल सेंसफुल। शुरू में भागफल हमें दे रखा है 2 3 5, तो इसे हमें उल्टे क्रम में लिखना है, 5 3 वो 2। सेंसफुल हमारा दे रखा था 0, 40 इंटू 5 बराबर 200। अब 200 है वो इधर आएगा, 200 इंटू 3, और ये 40 है जो इसका सेंसफुल बनेगा, प्लस 40 बराबर 200 इंटू 3 600, 600 प्लस 40 640, 640 इधर आएगा, 640 इंटू 2 प्लस ये 200 इधर जुड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 1480। ये जो ट्रिक है इसे आप फॉलो करो तो भी ठीक है, और इस प्रकार करो तो भी ठीक है। हमें तो बस संख्या ही निकालना है। अब हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे बाकी के जो प्रश्न हैं। 2 प्रश्न हमारे पास और बचे हैं। तो अंतिम भाजक भागफल और सेंसफल, इन पर ही चर्चा करेंगे। अंतिम भाजक प्रश्न पढ़े। भाग के तरीके से मसब निकालते समय ऊपर से नीचे का क्रम 3 1 3 है, और अंतिम भाजक 6 हो तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 1 3 है, 3 1 3 उल्टे क्रम में लिखेंगे फिर भी 3 1 3 होंगे, 3 1 3। अंतिम भाजक है वो 6 है, फिर 6 इंटू 3 प्लस 0 बराबर 18, 18 इधर आएगा, 18 इंटू 1 और 6 इधर प्लस 6 बराबर 24, फिर 24 इधर आएगा, 24 इंटू 3 प्लस 18 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, बोलो 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 यार। 74 72 72 और 80 90 90 हो जाएगा, कितना होगा, 24 1 24 24 48 74 72 72 प्लस 8 80 80 प्लस 10 90। अब जो हमें प्रश्न दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात, ये दोनों संख्या इनका योग ज्ञात करना है। कितना आ जाएगा, 4 और 9 2 11 114। 114 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है सही है। अब हम अंतिम प्रश्न पे चर्चा करें। बाकी तरीके से हम मसब निकालते समय ऊपर से नीचे का क्रम 2 1 3 है, और अंतिम भाजक 35 है। तो अंतिम भाजक 35 भागफल को हमें पता है उल्टा लिखना है, तो 2 1 3 को 3 1 2 इस प्रकार लिखेंगे, और सेंसफुल वो शुरू में हमारा जो पहला सेंसफुल होगा वो 0 ही होगा। तो 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा, एक 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 35 35 35 2 70 35 कितना, 105 105 105 मल्टीप्लाई 1 प्लस 35 इधर आया, 35 इधर आया, तो कितना हो जाएगा, 105 प्लस 35 140। अब 140 जो इधर है 140 इंटू 2 और प्लस 105 कितना हो जाएगा, 280 200 300 385 385। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा
5 का 5 8 और 4 12, 12 का 1 अंश हासिल के 1 3 4 और 1 5 525 हमारा उत्तर होगा। इसी के साथ हमने हमारा टाइप 1 भी कंप्लीट कर लिया और आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। नहीं आई तो हम अपने कंटेंट तो मैंने इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ सेटअप भी इम्प्रूव करने से पहले हमें जो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मुझे पता है जब तक सेटअप इम्प्रूव नहीं होगा तब तक आप भी मेरे इन वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल के जो बंदे हैं वो सेटअप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि कंटेंट पे। कंटेंट शुरू शुरू में ऐसे ही होता है और बाकी सब बढ़िया। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं हम कल एक वीडियो के साथ इसी टॉपिक का टाइप 2 लेके। धन्यवाद।